नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पे अभी उपहार गाइड का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 12 पर और इस चैप्टर का जो नाम है प्रतिशत है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक मेथड के साथ साथ इस चैप्टर के जो सवाल हैं उन सवालों की ट्रिक भी बताऊंगा। तो हम इस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं दो मेथड से। एक तो बेसिक मेथड होगा जो हम लोग सॉल्व करते हैं जनरली, और दूसरा होगा हमारा ट्रिक वाला मेथड। तो आपको जिस विधि से पसंद आता हो उस विधि से इन सवालों को सॉल्व करें। और हमारे चैनल पे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है और अगर आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर आने वाली जितनी भी वीडियो हैं सब वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप तक पहुँचे तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे चैनल के जो वीडियो हैं उनको शेयर करना होगा ताकि उन छात्रों को भी फ़ायदा मिल सके जो छात्र हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 32 से आगे के सवालों को। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है, मैं क्वेश्चन को है ना वीडियो के नीचे लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 72% के लघुत्तम रूप में प्रकट कीजिए। 72% को लघुत्तम रूप में प्रकट करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 72% को ना लघुत्तम रूप में प्रकट करना है। तो 72% है तो 72% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 72 और बटा में कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे छोटा रूप में लिखेंगे तो इसको काट देंगे। काटेंगे कितना से, तो 4 से अगर काटते हैं इसको 18 चौके 72 होगा और 4 से अगर इसको काटते हैं तो 25 चौके 100 होगा। मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर आने वाला है वो आएगा 18/25। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 18/25 पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, वह धन क्या है जिसका 80% 120 होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में है ना उस धन के बारे में पूछा जा रहा है जिसका 80% जो है 120 होगा। तो देखिए इसको हम लोग दो मेथड से बताते हैं। सबसे पहले मान लेंगे ना कि वह जो धन है वो x है ना। माना कि जो धन की हम लोग बात कर रहे हैं वो धन कितना रुपया है, 100 रुपया है। ठीक है, माना कि वह धन कितना है, 100 रुपया, और कह रहा है कि उस धन को ज्ञात करें जिसका 80% जो है 120 है। मतलब x का 80%, x का 80% कितना है, 120 है। ठीक है, x का 80% कितना है, 120। तो x का 80% का मतलब है 80 बटा कितना, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 चौके 80 और 20 बचे कितना कट जाएगा, 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x बटा में 5 बराबर का 120। यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 4x में x से करेंगे तो 4x हो जाएगा और 5 में कितना से कर देना है, 120 से, तो 5 गुने हम लोग लिख लेंगे 120। ठीक है, इसको गुना नहीं करेंगे है ना, ऐसे ही रहने देंगे। हम लोगों को काटने में क्या होगा, आसान होगा। तो x बराबर ये 4 गुना में रहता है तो बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो भाग में चला जाएगा। 5 गुना 120 और बटा में क्या आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 30 बार में और 30 से 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आने वाला है 150, 33 का।
ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वह धन निकालिए जिसका 80% 120 है ना। धन का 80% 120 है, तो हम लोग मान के चलेंगे ना कि धन जो है धन 100% है। धन कितना परसेंट है 100%, और 100% है तो उसका 80% जो है 80% 120 के बराबर है ना। ऐसे सवालों को हम लोग इसमें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए 80% जो है ना वो किसके बराबर है 120 के बराबर है। तो 1% निकालेंगे कि 1% कितना होगा, तो 1% कितना होगा 120, और ये 80 जो है ना ये गुना में रहता है तो ये चला आएगा इधर बटा में। ठीक है, अब निकालना कितना है बाबू 100% है ना, वह धन निकालना है। तो 120 बटा 80 और गुना में क्या करेंगे 100, काट सकते हैं इसको। ठीक है, 20 से काटेंगे 6 बार और 20 से काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा 4 बार। 4 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 25 बार। 25 में 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो देखिए इस मेथड से बनाना क्या है थोड़ा सा आसान है, और जबकि जो हम लोग ये अपना बेसिक तरीका जो लगाते हैं उससे इसको बनाना आसान, ऐसे भी आसान है लेकिन इसमें हम लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए ये दूसरा मेथड है। तो आपको जो भी मेथड पसंद आता हो उस मेथड से आप इन सवालों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। 34 में है कितने रुपए का 30% 120 रुपया होगा। तो मान लेंगे ना कि वह जो कह रहा है कितने रुपए का, तो मान लेंगे कि जो धन की बात कर रहा है वो है 100 रुपया। ठीक है, कितना रुपया है 100 रुपया। अब कह रहे कितने रुपए का 30% 120 होगा, तो कितना रुपया माने हैं 100 रुपया, तो 1 का कितना परसेंट 30% कितना होगा 120 होगा। 1 का 30% 120 होगा। कह रहे थे कितने रुपए का 30% 120 होगा, तो मान लिए कि हमारा जो धन था वो 100 रुपया था, तो 1 का जो 30% है वो कितना होगा 120 होगा। तो 1 गुना 30% का मतलब होता है 30 बटा कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा 120। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 बराबर। देखिए ये ऐसा बहुत सा सवाल आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि अगर 3/10 है बराबर के अगर दूसरे साइड भेजते हैं तो 120 और गुना ये 10 ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा 3 से इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 1 बराबर हो जाएगा कितना 400। 1 बराबर कितना हो जाएगा 400, यानी 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, दूसरा मेथड भी हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या होगा हमारा, दूसरा मेथड ये होगा कह रहा है कितने रुपए का 30% 120 है, तो 30% 120 है। इसका मतलब है ना कि 30% की जो वैल्यू है 30% की जो वैल्यू है वो 120 रुपया है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 120 हो जाएगा, और ये 30 क्या हो जाएगा बटा में चला जाएगा। तो हम लोग को कितना परसेंट है ना, तो वह धन निकालना है कितना रुपया। तो कोई भी धन या कोई भी चीज़ मानेंगे तो उसको 100% मानेंगे। तो 100% मानेंगे तो 100% की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 120 और बटा में 30 और गुना कर देंगे कितना से 100% से। ठीक है, 30 से कट जाएगा कितने बार में 4 बार में। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितना आ गया 400 रुपया आ गया। तो दोनों मेथड में से आपको जो भी मेथड अच्छा लगता हो उस मेथड से आप इन सवालों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर देखिए 35,
क्वेश्चन नंबर 35 है 16 रुपया 240 रुपये का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है। और जब ऐसा रहेगा, बताए थे कि जिस संख्या में या जिसमें भी का लगा रहेगा उसको नीचे लिखना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखना है, और प्रतिशत के रूप में निकालना है तो उसको 100% से गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है 35 नंबर में, 16 रुपया 240 रुपये का, तो 240 रुपया में का लगा हुआ है, तो 240 को हम लोग लिखेंगे नीचे, 240 को लिखेंगे नीचे। अब कह रहा है 16 रुपया ना, तो 240 रुपया 16 है, 16 ही है, तो 240 रुपये का जो 16 है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, काटेंगे 8 से 2 बार में, 8 से काटेंगे 30 बार में। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और बटा में कितना आएगा 3%। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 3 छक 18 होगा, 3 छक 18 हो जाएगा, पॉइंट दे देंगे 2 3 2 0, फिर से 3 छक 18, 6.66 करके आएगा, पूर्णांक में दिया गया है। हाँ, तो जो शेष बचा ना, शेष बचा था कितना, 3 छक 18, 2 बचेगा शेष, 2 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे। इस तरह का हम लोग पूर्णांक में बदलने के लिए बहुत सा प्रश्न आप लोगों को सिखा चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है 75 किमी का 30% क्या होगा। 75 किलोमीटर का 30% डायरेक्ट निकालना है। 75 किलोमीटर का कितना निकालना है, 30%। तो 75 किलोमीटर हो गया, और 75 किलोमीटर का निकाल देना है 30%, मतलब 30/100। 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 75 में 3 से गुना कर लीजिए, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, और 7 तिया कितना हो जाएगा 21, 21 और एक कितना हो जाएगा 22, और बटा में कितना है 10। इसका उत्तर किस रूप में दिया गया है, 36 का, चलिए बटा के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे काट सकते थे, है ना, अगर पॉइंट के रूप में रहता तो हम लोग को आसान हो जाता। 5 से काटिए 2 बार में, और 5 से इसको काटेंगे, तब 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 2 5, और 5 कितना हो जाएगा 25, 45 बटा कितना आ जाएगा 2। तो 2 से 45 को भाग दीजिए, 2 से 45 को क्या करेंगे, भाग देंगे। पूर्णांक के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, तो 2 से 45 को भाग देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 आएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 22 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और 1 को लिखना है अंश के रूप में, और 2 जो हर में था उसको हर के रूप में लिखेंगे, यानी कि यही आंसर आएगा 22.1/2%। 22.1/2%। ठीक है, 22.1/2%, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अगर आपको हमारे द्वारा करवाया गया सॉल्यूशन पसंद आता हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी खास ज़रूरत है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है 1994 में किसी विद्यालय में 250 लड़के थे। कितना लड़के थे, 250 लड़के थे। उस वर्ष 10% छात्र और बढ़ गए, तो वर्तमान में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए कुल कितने छात्र थे, 250 छात्र थे। कितने छात्र थे, 250 छात्र थे। अब 250 छात्र में यानी बढ़े हुए छात्रों की संख्या पहले निकालते हैं। बढ़े हुए छात्रों की संख्या,
तो बढ़े हुए छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए 250 छात्र पहले से था और इसका 10% बढ़ गया, तो 250 का निकाल देंगे 10%। तो 10% कितना होगा? 10/100, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, मतलब कि 25 छात्र जो है ना बढ़ गया। 25 छात्र क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, तो बढ़े हुए छात्रों की संख्या हो जाएगा कितना? 25। लेकिन पूछ रहा है कि टोटल कितना छात्र हो गया, है ना, टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो टोटल स्टूडेंट अब कितना हो गया? देखिए पहले से कितना था? 250 था, कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया। तो 250 और 25 कितना हो गया? 275, यानी कि टोटल 275 स्टूडेंट है। टोटल कितना स्टूडेंट है अभी वहाँ? 275। चलिए इस सवाल को ना हम लोग एक दूसरे तरीक़ा से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सेकंड मेथड हम लोग लगाते हैं, बहुत ही आसान है। कितना स्टूडेंट था? 250 स्टूडेंट। 250 स्टूडेंट, कितना परसेंट स्टूडेंट बढ़ा है? 10%। अगर देखिए इसको हम लोग मानते हैं कि 250 जो है ना 100% है। कितना परसेंट है? 100%। ये 250 जो है 100% है और 10% बढ़ गया, तो 10% और ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल कितना परसेंट हो गया? 110%। तो 250 का डायरेक्ट हम लोग 110% निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न में, है ना। 250 है, इसको मान लेंगे 100%। बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, है ना, जोड़ देंगे, और घटेगा तो क्या कर देंगे? कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। 11 से 25 में गुना करेंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा? 55, और 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। देखिए आंसर में कोई फ़र्क नहीं, 275 यहाँ भी, 275 यहाँ भी है ना। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता हो उस मेथड से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 4000 रुपये मासिक कमाता है तथा 80% खर्च कर देता है, तो मासिक बचत क्या है? देखिए हम आपको इसके लिए लिख देते हैं। आय जो है ना, उस व्यक्ति की जो आय है, आय का मतलब है कि कमाता कितना है? 4000 रुपया। अब देखिए खर्च कितना करता है? खर्च कितना करता है? तो खर्च कितना करेगा बाबू? कितना परसेंट खर्च कर रहा है? 80% खर्च कर रहा है। कितना परसेंट खर्च कर रहा है? 80%। तो 4000 रुपया कमाता है, 80% खर्च कर दे रहा है, मतलब 4000 का 80% निकालेंगे। 4000 का कितना निकालेंगे? 80%। तो यहाँ से 1 2 1 जीरो यहाँ ख़त्म, 1 जीरो यहाँ ख़त्म, और इसको गुना कर देंगे। 8 चौके कितना हो जाएगा? 32। 3200 रुपया क्या करता है? खर्च कर देता है। तो पूछ रहा है ना कि उस व्यक्ति की बचत कितनी है। कमा रहा है कितना बाबू? 4000 रुपया। खर्च कितना कर दे रहा है? 3200 रुपया। तो बच कितना रहा है? दोनों को घटा देंगे, यानी कि 800 रुपया क्या हो रहा है? बच रहा है। ठीक है, 800 रुपया क्या हो रहा है? बच रहा है। इस सवाल को ना हम लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, देखिए इस सवाल में ना बेचारा खर्च कर दे रहा है, कमा रहा होगा 100%, है ना। टोटल कमाई कितनी होगी? 100%। टोटल कमाई कितनी होगी? 100%। देखिए उसकी जो कमाई है, टोटल कमाई जो है वो 100% मान के चलेंगे। टोटल कमाई कितना? 100%। खर्च कितना कर दिया? खर्च कर दिया कितना? 80%। तो बचा होगा कितना बाबू? उसकी बचत क्या होगी? बचत क्या होगी? 100% कमाई था, 80% खर्च कर दिया, तो बचा होगा कितना? 100% में से 80% घटा देंगे तो बचा होगा 20%। कितना बचा होगा? 20%। कितना बचा होगा? 20%। और सुनिए अब बचा कितना? 20%। ठीक है, तो कह रहे उसकी बचत निकालिए।
तो 4,000 रुपया टोटल कमाता था और 4,000 रुपया का कितना परसेंट बचा ले रहा है? 20% बचा ले रहा है। तो 4,000 का 20% अगर निकाल देंगे, 20% अगर निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा उसका बचत 1 2 1 2। ठीक है, गुना कर देंगे 4 में 2 से 8। यहाँ से भी देख रहे हैं हम लोग कि 800 रुपया यहाँ भी आया था और 800 रुपया यहाँ भी आया है। ठीक है, तो ये वाला ना बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। ठीक है, अब 4,000 रुपया है, 80% खर्च कर दिया तो मान के चलिए टोटल कितना 100% रुपया 100% कमाता होगा। 100% में 80% खर्च कर दिया तो बचा होगा कितना 20% बचा होगा। तो 4,000 का डायरेक्ट हम लोग कितना निकाल लेंगे 20% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप इन सवालों का सॉल्यूशन कर सकते हैं और नहीं तो ये तरीका भी हमारा ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर है 39। 39 नंबर क्वेश्चन में एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 5,000 रुपया, उस पर उसे 250 रुपया बिक्री कर देना पड़ता है, तो वह कितना % बिक्री कर देता है? देखिए क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य कितना दिया गया है? उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है मतलब खरीदा गया उसको कितना में, खरीदा गया उसको कितना में 5,000 रुपया में। उस वस्तु को खरीदा गया है 5,000 रुपया में। ठीक है, और इस पर क्या देता है बिक्री कर देता है, टैक्स देता है बिक्री कर। और बिक्री कर कितना देता है? इस पर बिक्री कर देता है 250 रुपया, 250 रुपया। ठीक है, तो कह रहे कितना % टैक्स देता है? परसेंट बिक्री कर निकालना है, यानी कितना % टैक्स देता है। तो जिसके बारे में पूछेगा, जिसके बारे में पूछेगा उसको लिखेंगे ऊपर, मतलब बिक्री कर के बारे में पूछ रहा है तो बिक्री कर 250 है ना, इसको ऊपर लिखेंगे। टोटल को नीचे लिखेंगे, कितना रुपया का सामान खरीदा, कितना रुपये का खरीदा 5,000 का, तो 5,000 को लिखेंगे नीचे। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे, है ना। कई बार ये तरीका आप लोग को बताया जा चुका है। जिसके बारे में पूछेगा उसको लिखेंगे ऊपर, है ना। जिससे पूछेगा तो बिक्री कर किस पे लगेगा, क्रय मूल्य पर लगेगा, तो क्रय मूल्य को लिखेंगे नीचे और 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये कट जाएगा 250 से 20 बार में, और 20 बचे कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितना % का बिक्री कर लग रहा है बाबू, 5% का। कितना % का लग रहा है, 5% का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है गीता ने 750 रुपये का कर्ज लिया। कितने रुपए का कर्ज लिया, 750। 250 रुपया लौटा दिया, तो बचा हुआ कर्ज, कर्ज का कौन सा प्रतिशत है? देखिए कर्ज लिया गया है 750, है ना। ये हम आपको लिख दे रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। कर्ज लिया गया 750 रुपया, लौटाया गया कितना, ठीक है, लौटाया गया कितना, लौटाया गया है 750 रुपया कर्ज लिया गया, लौटाया गया है 250 रुपया, लौटाया गया 250 रुपया। ठीक है, पूछा क्या है, बचा हुआ कर्ज। देखिए कर्ज था 750 का, लौटाया गया 250, तो बचा कर्ज कितना होगा, बचा कर्ज यानी कि 750 रुपया था, 250 रुपया माइनस कर देंगे तो लौटाया गया जो कर्ज है वो हो जाएगा, बचा हुआ जो कर्ज है वो हो जाएगा 500 रुपया। 500 रुपया अभी कर्ज उसके पास और है। ठीक है, प्रतिशत किसका पूछा, ये देखिए प्रतिशत पूछा है, बचा हुआ कर्ज, कर्ज का कौन सा प्रतिशत है,
तो बचा हुआ कर्ज का प्रतिशत पूछा है, ठीक है, बचा हुआ कर्ज का प्रतिशत पूछा है। तो बचा कर्ज का जो प्रतिशत होगा वो बचा हुआ कर्ज कितना, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे। किससे पूछ रहा है, टोटल कर्ज से पूछ रहा है, तो 750 को नीचे लिखेंगे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कटेगा, 25 दूनी 50, ये 20 बार में, और 25 या 75 30 बार में। 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा। 2 में 100 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा 3%। अब 200 को 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18, 2 0 3 छक 18 पूर्णांक में दिया है, प्रतिशत पॉइंट में दिया है, चलिए पूर्णांक में दिया है। फिर बचेगा कितना 2, तो 2 बटा आ जाएगा 3%, ठीक है। यहाँ पे ना जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखना है, जिससे पूछेगा उसको नीचे लिखना है, जिससे पूछेगा उसको नीचे लिखना है। प्रतिशत निकालना है तो 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर कितना 40। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41। एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं। देखिए टोटल कक्षा है तो टोटल कक्षा में 100% छात्र होगा। 100% में से 20% क्या है, बालिकाएं हैं, मतलब लड़कियां हैं। 100% में से 20% क्या है, लड़कियां हैं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 हो, टोटल विद्यार्थी कितना है 45, तो क्या पूछ रहा है, बालिकाओं की संख्या कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बालिकाओं की संख्या पूछा है तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी, तो टोटल का बालिकाओं की संख्या निकालना है। तो बालिकाओं की संख्या बराबर हो जाएगा, बालिकाओं की संख्या टोटल कितना है 45, तो 45 का यानी टोटल का कितना परसेंट लड़की है, तो टोटल का 20% लड़की है। तो 20 बटा कितना हो जाएगा 100, 20 बचे कितना हो जाएगा 100, 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45, तो कितना हो जाएगा 9 लड़कियां, है ना। इस प्रश्न का कितना उत्तर आ जाएगा 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 नंबर में है, एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। इसको हम आपको 2 मेथड से बता देते हैं, आपको जो भी पसंद आएगा, है ना, उससे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एक स्कूल में 400 बच्चे हैं, देखिए टोटल कितने बच्चे हैं 400 बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से 40% क्या है, लड़कियां हैं। अभी बताए थे हम कि टोटल बच्चा 400 है, मतलब टोटल को मानेंगे 100%। तो 100% में से यानी 100% में से 40% क्या है, लड़की है। 100% में से 40% क्या है, लड़की है, ठीक है। तो लड़का कितना होगा 60% होगा। टोटल अगर 100% मानते हैं उसमें 40% क्या है, लड़की है ना। टोटल अगर 100% मानते हैं तो उसमें 40% लड़की है, तो जो बचा होगा वो लड़का होगा, यानी कि 60% क्या होगा, लड़का होगा। तो देखिए टोटल का अगर हम लोग 60% निकाल देंगे, टोटल का कितना परसेंट निकाल देंगे, 60% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा लड़कों की संख्या। किसकी संख्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका 60% मतलब 60 बटा कितना कर देंगे 100, 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा, 6 चौके 24, 240 लड़के होंगे। कितना लड़के होंगे 240, कितना लड़के होंगे 240। अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो 400 का 40% निकाल देते, 400 का कितना निकाल देते हम लोग 40%। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो लड़की की संख्या, ये दूसरा मेथड है ना, जो क्या है इससे लॉन्ग है। लड़की की संख्या निकालिए, लड़की की संख्या। तो सबसे पहले लड़की की संख्या निकालेंगे, टोटल कितना था 400,
400 का कितना परसेंट लड़की है, 40%। तो 40% का मतलब 40/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो कितना 160 लड़की हो गई, 160 लड़की। अब लड़कों की संख्या क्या होगा, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों मिलाकर के 400 है, दोनों मिलाकर के 400 है, दोनों मिलाकर के 400 है, और उसमें 160 लड़की है, तो जो अगर घटाएगा है ना, वो बचेगा कौन, लड़कों की संख्या ही बचेगा। तो इस तरह से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।